नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान, साथ में पूरे आदिवासियों का अपमान करने वाले सुधीर चौधरी, जिन्हें लोग तिहाड़ चौधरी के नाम से भी पुकार रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब उनके खिलाफ एससी और एसटी एक्ट में मामला दर्ज हो गया है। हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ न्यूज रीड करते हुए, न्यूज पढ़ते हुए आज तक चैनल के ऊपर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे आदिवासी समाज के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि जो शान शौकत से घूम रहा झारखंड का मुख्यमंत्री, वो अब 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जैसे जंगल में जीवन बिताता था, अब वैसे जीवन बिताने पर मजबूर हो जाएगा। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक आदिवासी नेता जो कि एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके लिए। तो दोस्तों, ईडी सीबीआई तो अपना काम कर ही रही है, वो सरकार के इशारे पर तो नाच रही है, बहुजन नेताओं को तो परेशान कर ही रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं और बहुजन है उनको तो ज्यादा ही परेशान कर रही है। तो दोस्तों, लेकिन ये जो जातिवादी मानसिकता के एंकर बैठे हैं न्यूज रूम में, ये हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं और ये पूरे बहुजन समाज को परेशान कर रहे हैं। अब इसको लेकर, सुधीर चौधरी को लेकर एक ट्रेंड चलाया गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे हैशटैग चलाया गया कि अरेस्ट सुधीर चौधरी, और सभी लोगों ने ये हैशटैग यूज किया। पूरे बहुजन समाज के लोगों ने ये हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था और इसको लेकर कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी है। हंसराज मीणा जी लिखते हैं, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विरुद्ध जो मोदी सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, ये द्वेष भावना पूर्ण कार्रवाई है। सुधीर चौधरी ने इस आड़ में हेमंत सोरेन के साथ संपूर्ण आदिवासियों के खिलाफ जो गलत नैरेटिव पेश किया, उन्हें अपमानित किया, सजा होनी चाहिए, अरेस्ट सुधीर चौधरी। दोस्तों, दिलीप बंदर जी लिखते हैं, सुधीर तिहाड़ी बड़ा नफरती है, इसे दिक्कत है कि आदिवासी अच्छा जीवन क्यों जी रहा है। आदिवासी सबसे पुराना बाशिंदा है, उसकी जमीन के नीचे के कई रिसोर्सेस है, कोयले में उसका 55% बिजली बनती है, उसके कोयले से 55% बिजली बनती है, लोहा उनकी जमीन के नीचे है। इज्जत करनी चाहिए आदिवासियों की, उनका हक देना चाहिए हमें। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे के ऊपर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बातें कहे जाने पर उस चैनल का प्रबंधन यदि उस एंकर पर एफआईआर होने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के इस अपमान में उनकी नीति सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन चैनल को भी अपना कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है। सही बात है भाई, कानून तो अपना काम करेगा, एससी एसटी एक्ट दर्ज होने के बाद जो भी होगा रिपोर्ट में, लेकिन जो चैनल प्रबंधन है, आज तक चैनल का प्रबंधन है, इंडिया टुडे है, उसको भी एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, आदिवासी है तो कुदरत है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, टाट्या भील, नीलांबर पीतांबर, जयपाल मुंडा के बिना आइडिया ऑफ इंडिया कैसा होता। आदिवासी होना लाचार बेबस हीन होना नहीं है, इनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी न्यूज दे दूं दोस्तों, जो ट्राइबल आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाली है कि आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी द्वारा उनके प्राइम टाइम कार्यक्रम में आदिवासी समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में एससी एसटी थाना दुमका में एससी एसटी एक्ट एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई हेतु एफआईआर दर्ज की गई है। शीघ्र गिरफ्तारी करें। एफआईआर जो की गई है वो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, वो जो उसका फोटोकॉपी है वो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। तो दोस्तों, तिहाड़ चौधरी यानी कि सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर हो गई है और पूरे बहुजन समाज के ये मांग है, बहुजन समाज के नेताओं के साथ जो आम लोग हैं उनकी भी ये मांग है कि इस आदिवासी समाज का अपमान करने वाले, आदिवासी नेता को इतने ओछे शब्द बोलने वाले, आदिवासियों के खिलाफ जहर उगलने वाले सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके इसको फिर से वही तिहाड़ पहुंचा दे। तो आप भी अगर सुधीर चौधरी को तिहाड़ में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या सुधीर चौधरी तिहाड़ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और बहुजन समाज की हर खबर को देखने के लिए भारत दस्तक को सब्सक्राइब कर ले।